हिजड़ा कैसे मौलाना वौलाना नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा ली, टोपी पहन ली, कुर्ता पैजामे, मौलाना नहीं है। तो बादशाह ने कहा तुमको कैसे मालूम? तो हिजड़ा ने कहा आप इजाज़त दो, अभी हम इससे एक सवाल करेंगे, एक सवाल के जवाब न दे पे मौलाना है ही नहीं। तो बादशाह ने कहा पूछो। हे बच्चे बैठ जा, चुपचाप बैठ जा। तो हिजड़ा ने कहा मौलाना बताओ। मौलाना ने कहा बोल। तो हिजड़ा ने कहा बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। अब मौलाना खड़बड़ाने सोचना है कि नमाज रोज़क मसला पूछी बताए देवे, लेकिन हिजड़ा कहे नमाज रोज़स का मतलब, जब कहे दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है तो मौलाना बेचारे परेशान, कहो किताब में लिखा नहीं है कि दुनिया के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। तो मौलाना कहें और कौन सवाल है, सोची निकाह नहीं बता पाए तो दूसर बताए देवे। कहीं और कोई सवाल है, कहीं एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं। अब यहो कहो नहीं लिखा है। आजकल लोग सवाल ऐसे करते हैं, बहुत से लोग बुढ़वा लोग हैं गांव में, दो एक ठोर हर गांव में रहते हैं। वो जब कोई मौलाना कहें लाजवाब करे कोई तो ही मेरे सवाल करी है कि जिके जवाब कहूँ लिखे नहीं है। कहूँ कहीं हाँ मौलाना साहब भी बताओ आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कौन रजिस्टर ढूंढा जाए हैं? बहुत से कहीं आए मौलाना साहब जब वो मिना के मैदान में इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पर दुम्बा की कुर्बानी हुई थी तो उसका गोश्त किसने किसने खाया था। अब बताओ कहाँ लिखा है जो बताई दिया जाए। तो उसने पूछा आसमान पर तारे कितने हैं, कहा और कोई सवाल है, कहा एक और है, कहा क्या, कहे बताइए कि दुनिया में मर्द कितने हैं औरतें कितनी हैं। अब यही कहूँ नहीं लिखा है। मौलाना कहें और कोई सवाल है, कहें भाई यही 3 सवाल के जवाब बता दो। और मौलाना साहब बेचारे परेशान। तो मौलाना ने कहा बादशाह सलामत 2 दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब मैं बताऊंगा। बादशाह ने इजाज़त दे दी, लेकिन कहा सुनो मौलाना, अगर परसों इन सवालों का जवाब तुमने न बताया तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और पहले के बादशाह जो करते थे कहते थे। मौलाना आए घरे, अब कोई किताब में तो लिखा नहीं रहा है कि किताब खोल के देखें। अब लेटे बिस्तर पर और चढ़ा बुखार मौलाना के, सोचिन जान मिली ना, परसों तो फांसी हुई भी करी। अब कोई किताब में हो तो किताब देखें, बिस्तर पर पड़े करवट बदलें, ये करवट वो करवट। इतने में मौलाना साहब का कपड़ा धोता था एक धोबी, धोबी हुआ कपड़ा लेके आवा, दरवाज़ा खड़बड़ाए तो मौलाना निकले, चेहरा उतरा। धोबी ने पूछा क्या हुआ हजरत, कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं कुछ परेशान आप हैं, कहा नहीं कुछ कोई बात नहीं, कहा नहीं बताइए तो। कहा बादशाह के दरबार में एक धोबी, उसने कुछ सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। कहा क्या सवाल किया है, कहा जाए और अपन काम करो, हमका परेशान न करो। कहा नहीं बताइए तो। कहा हिजड़ा ने 3 सवाल किया है, कहा है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, आसमान पर तारे कितने हैं, ज़मीन पर इंसान और मर्द और औरत कितने हैं। कहा तो आपने क्या बताया, कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा परसों नहीं बताओगे तो तुम्हें फांसी देंगे। धोबी कहे जाओ आराम से सो, और परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले हैं, ये मेरे शान के लायक नहीं है, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आऊँगा और इन सवालों का जवाब बता दूँगा। मौलाना कहीं ना अरे ज़िंदगी भर हम पढ़े पढ़ाएं, हमका नहीं पता, तू कैसे जाना था। कहीं हम जानी थे, कहीं बताओ, कहीं हियाँ ना बतेबे हुए ही बतेबे। मौलाना कहीं सही सही बोल यार, ऐसे तो हम परसों तक सोचबे, अगर जान पेब तो हुआ जैब, न जान पेबे तो भागब को अपन जान बचेबे। अब ऐसे तो रे कैसे हुआ चले जाए, फोकट में काम तमाम हो जाए। कहा ना आप घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ। खैर तीसरा दिन आया, मौलाना गए, हिजड़ा ताक में खड़ा था। जैसे मौलाना गए वैसे हिजड़ा दंड से आ गया। कहते हैं बताओ मौलाना। तो मौलाना ने कहा चुप बैठ इधर, अभी मेरा धोबी आएगा इन सवालों का जवाब बताएगा।
कहा धोबी बताएगा? कहाँ? हाँ। बैठ गया हिजड़ा। बादशाह हैं, सब लोग हैं, इंतज़ार कर रहे हैं धोबी का। इतने में धोबी गड्ढे पर बैठा और गेट पर पहुंच गया। अंदर आने की इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली तो धोबी गदहा से उतरा नहीं, गदहा समेत अंदर घुसने लगा। तो लोगों ने डांटा, कहा बादशाह का दरबार है, यहाँ बड़े बड़े लोग आने की इजाज़त नहीं पाते, तू गदहा ला रहा है, हटा उधर। बादशाह ने, धोबी ने कहा नहीं मैं गदहा लेके आऊँगा। कहा नहीं गदहा नहीं ले आ सकता। तो धोबी ने कहा बादशाह सलामत, मैं गदहा लेकर आऊँगा। गधे के सवाल का जवाब गदहा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। गदहा लेके आएंगे। खैर इजाज़त मिली, गदहा लेके धोबी पहुंचा। गदहा से उतरा, हाथ में सोंटा था। कहा कहाँ है हिजड़ा? आया हिजड़ा। कहा तेरा सवाल क्या है? कहा मेरा पहला सवाल है दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जिस कमरे में कुर्सी पड़ी थी उसी कमरे को धोबी ने सोंटा से नापना शुरू किया। इधर नापा, उधर नापा, उधर नापा, उसके बाद सोंटा लाके कुर्सी के पास खड़ा कर दिया। कहा सुन हिजड़ा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मानो तो नाप के देख लो, इधर की दुनिया नाप लो, इधर के नाप लो, भाई पता चल जाए। तो कहने नहीं सही कहा तो यही। कहीं नहीं नहीं, अगर शक शुबह हो तो नाप के देख लो। अब हिजड़ा कहाँ नाप सकता था बताओ? संत कबीर नगर का नापे कोई से कह दे तो हालत खराब जाई, और पूरी दुनिया, और हिजड़ा जनता हो नहीं रहा है। कहने नहीं ठीक है, यही ठीक है। धोबी ने कहा नहीं अगर शक शुबह हो तो नाप के देख लो। कहा नहीं यही है। कहा दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कितने हैं? तो धोबी ने गधे की पूंछ को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतनी ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहते नहीं सही कहा तो अच्छा है। कहते नहीं गिन के देख ले। अब वो गधा के बाल को गिन पाई बताओ? हाँ, धोबी कहता नहीं सही। हिजड़े ने कहा नहीं सही कहते हो। कहा तीसरा सवाल क्या है? कहा तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? बस धोबी ने गिनती गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ दिया गिनती, फिर शुरू से गिनने लगा, आंखें बंद किए, हाथ में सोंटा है। फिर गिनती गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ा, फिर शुरू से गिना। 2-3 मरतबा गिनती गिना छोड़ा, गिनती गिना छोड़ा। उसके बाद बस हिजड़े को पकड़ा, उसी सोंटा से पीटना शुरू किया। तो हिजड़ा चिल्लाने लगा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहने ने ऐसा क्यों? कहने पहले इसको मार देने दीजिए। मैं मर्दों की लेन अलग लगाता हूँ, औरतों की लेन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, और औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। मेरी गिनती नहीं सही हो पाती, पहले इसको ख़त्म करूँ फिर बताता हूँ कितने मर्द कितने औरतें। तब हिजड़ा ने हाथ जोड़ा, बादशाह बचा लीजिए, मैंने मौलाना की जलन में सब कुछ कहा था, बचा लीजिए। तो हिजड़ा मारा भी गया, रुसवा भी हुआ, नौकरी से भी गया। इसलिए लोगों आलिमों से हसद न करो, आलिमों से मोहब्बत करो। कुरान कहता अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, जो इल्म वाले हैं वही दर्जे वाले, वही दर्जे वाले। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का इल्म ऐसा है कि अपने तो अपने गैरों को भी इसके ऊपर इत्तेफाक है कि आला हजरत बरेलवी को अल्लाह ताला ने इल्म बहुत अता फरमाया था। मैंने पढ़ा है रामपुर के एक नवाब थे, वरासत का कोई मसला था। उन्होंने मसला कागज़ पे लिखा और इस्तिफ्ता किया। 200 आलिमों के पास लेके गए, सब ने एक ही जवाब दिया। रामपुर के नवाब ने कहा कि ये बरेली में एक मौलाना अहमद रज़ा हैं, उनसे भी पूछा जाए उनका क्या जवाब होता है। तो
जब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के पास जब वो वरासत का मसला गया तो आला हज़रत ने जो जवाब दिया वो 200 आलिमों के ख़िलाफ़ अलग थलग। जब रामपुर के नवाब ने देखा तो कहा अरे हैरत है, 200 आलिमों की आँख वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ बरेली के अहमद रज़ा की आँख पहुँच गई। तो राजा रामपुर के नवाब ने कहा मैं आला हज़रत को देखना चाहता हूँ। उनको बुलाया, कहा ऐसे आलिम को मैं देखना चाहता हूँ कि 200 आलिमों पर जिसका इल्म भारी हो। तो रामपुर के नवाब ने आला हज़रत को दावत दी। हम लोग हुए तो पहुँच जाए सब पढ़े वढ़े ही छोड़ के कि जय थे नवाब है, पता नहीं कहाँ के जागीर लिख दें। लेकिन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने फरमाया मुझे मौका नहीं आप तक आने की। तो कहा तो फिर मैं खुद आ रहा हूँ मिलने के लिए। और वो था शिया अक़ीदे का। तो आला हज़रत उसको देखना नहीं चाहते थे। तो आला हज़रत ने फरमाया यहाँ आओ भी नहीं, यहाँ पर भी मुझे मौका नहीं आपसे मिलने का। रामपुर में मेरी खाला रहती हैं, जब कभी खाला से मिलने आऊँगा तो देखा जाएगा। ऐ लोगों, अगर माँ ज़िंदा ना हो तो खाला की ज़ियारत करो, खाला की खिदमत करो, माँ की रूह खुश होगी। बहरहाल नहीं गए आला हज़रत, ना आने दिया ना गए। काफ़ी दिन गुजर गए, यहाँ तक कि मारहरा शरीफ का उर्स आया। हज़रत के पीर खाने का उर्स मारहरा जब आया तो आला हज़रत तैयारी करने लगे मारहरा जाने के लिए उर्स में, अपने पीर के उर्स में। जुब्बा पहना, अमामा बांधा, तैयारी किया और निकलने वाले थे कि आला हज़रत को पता चला कि रामपुर का नवाब मारहरा पहुंच रहा है। किस लिए कि आला हज़रत आए नहीं, ना मुझे आने दिया, तो अपने पीर के उर्स में आएंगे तो मैं आला हज़रत का चेहरा तो देख लूँगा। तो पता चला आला हज़रत को कि मारहरा के उर्स में रामपुर का नवाब पहुँचने वाला है। तो आला हज़रत का इसके रसूल देखो, इसके सहाबा देखो, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत देखो। आला हज़रत ने अमामा उतार दिया, जुब्बा उतार दिया, कहा इस साल मैं अपने पीर के उर्स में न जाऊं, ये तो गवारा है, लेकिन मैं अपना चेहरा किसी बदमज़हब को दिखाऊं ये मुझे गवारा नहीं है। आला हज़रत नहीं गए। ये था सहाबा का इश्क, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत आला हज़रत के दिल में। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन असर पढ़ा के सहन में बैठे थे। कई लोग बैठे थे बरेली में। उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में। 2 अंग्रेज़ बरेली गए, आला हज़रत बैठे थे असर पढ़ के। दोनों अंग्रेज़ों ने आला हज़रत से एक सवाल किया, क्या कि हदीस में है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। ये हुजूर की हदीस है। हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा ये तुम्हारे नबी की हदीस है कहाँ? तो कहा बनी इसराइल के जो नबी होते थे वो जानवरों की आवाज़ को जानते थे, चिड़ियों की आवाज़ को भी वो समझते थे। आप अपने नबी की उम्मत के आलिम हैं, क्या आप भी जानवरों के और चरिंद परिंद की आवाज़ को पहचानते हैं? आला हज़रत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूँ। इतना कहना था आला हज़रत का कि अल्लाह की कुदरत देखो, 2 परिंदे फ़िज़ा में उड़ते जा रहे थे और चहचहाते जा रहे थे। एक परिंदा आगे था और एक पीछे था, दोनों चहचहाते जा रहे थे।
दोनों अंग्रेज़ों ने देखा तो आला हज़रत से फरमाया, अगर तुम पहचानते हो तो ये बताओ, ये परिंदे जो जा रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? तो असर के बाद का वक्त ही था। तो आला हज़रत ने फरमाया, आगे वाला परिंदा पीछे वाले से कहता है कि जल्दी जल्दी उड़ो, शाम हो रही है, सूरज डूब जाएगा तो घोंसला कैसे तलाश किया जाएगा, जल्दी उड़ो, अंधेरा होने वाला है। कहा अच्छा, पीछे वाला क्या कहता है? कहा पीछे वाला कहता है कि मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, दर्द है, मैं कैसे जल्दी करूं? अंग्रेज़ों ने जब सुना, कहा अच्छा। उन लोगों के हाथ में बंदूक थी, फ़ौरन अंग्रेज़ों ने बंदूक चलाई, दोनों परिंदे नीचे गिरे। जब गिरे तो पीछे वाले परिंदों को अंग्रेज़ों ने उठाया और उसके पैर को जब चेक किया तो देखा हकीकत में उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। अंग्रेज़ों ने कहा, अय अहमद रज़ा, खुदा की कसम यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी भी सच्चे, उनका हर हर पैगाम सच्चा है। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों अंग्रेज़ों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की तारीफ़ पूरी रात की जाए लेकिन उनकी तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए लोगों, इल्म हासिल करो और अपने बच्चों को भी इल्म हासिल करवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुना है ये जगह दारुल उलूम कुतुबिया रोशनुल उलूम की है। ये इदारे की ज़मीन है। ऐ लोगों, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत दे तो इस इदारे की तामीर करो। अभी बच्चे यहाँ मस्जिद में शिफ्ट हैं और ये इमारत बन जाएगी तो इंशाअल्लाह इसके अंदर बच्चे आ जाएंगे। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, बग़ैर इल्म के हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, कुछ बातें और भी सुन लीजिए। आला हज़रत की तारीफ़ तो पूरी रात की जाए लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती, और मुझ जैसे कम इल्म उनकी तारीफ़ क्या कर सकता है। हम तो नहीं बता सकते उनके बारे में, जो कुछ थोड़ा बहुत मालूम था बताया, जो कुछ थोड़ा बहुत और मालूम है, लेकिन बहरहाल मैं सोचता हूँ कि कुछ और बातें हो जाएं, इसलिए कि हमारी ये बातें पता नहीं कहाँ तक पहुँचती हों। देखिए, हम मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए बहुत से कवानीन हैं। हम कानून के अंदर गिरफ्तार हैं, हम उससे अलग नहीं हो सकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बैनल ईमान वल कुफ्र तर्कुस सलाह। ईमान और कुफ्र के दरमियान में फ़र्क क्या है? ईमान और कुफ्र दो चीज़ें हैं जो दोनों में कभी इत्तिहाद नहीं हो सकता। आज लोग बहुत कहा थे, अरे मौलाना साहब दौर ऐसा चल रहा है, इत्तिहाद की बात करिए, लेकिन इत्तिहाद समझते नहीं हैं। इत्तिहाद का मतलब है लड़ाई झगड़ा न करो, किसी का माल न हड़पो, किसी की बेइज्जती न करो, किसी पर हाथ न उठाओ, ये है इत्तिहाद। लेकिन वो इत्तिहाद सोचते हैं अकीदे में हो जाए, अमल में हो जाए। याद रखो, कुफ्र और ईमान इन दोनों में इत्तिहाद क़यामत तक नहीं हो सकता। कुफ्र कुफ्र है, ईमान ईमान है, दोनों एक चीज़ कभी नहीं हो सकती। तो दोनों में फ़र्क क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते तर्कुस सलाह, नमाज का छोड़ना है। जिसने नमाज पढ़ ली उसने ईमान को अपना लिया, और जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र को अपना लिया। इसलिए लोगों, ज़रूरत है इस दौर में हमको आपको नमाज़ों की पाबंदी का। नमाज पढ़ो, बग़ैर नमाज के खुदा हमसे राज़ी नहीं हो सकता। मस्जिदों से मोहब्बत करो,
हदीस पाक में नबी क़तादा काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला, ऐ लोगो जब तुम ऐसे आदमी को देखो, कैसे आदमी को, यताहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद की देखभाल में लगा रहे, जो मस्जिद की देखभाल करता रहे, जब ऐसे आदमी को देखो तो दूर फरमाते हैं फशहदु लहू बिल ईमान, ऐ लोगो उसके ईमान के तुम लोग गवाही हो जाओ, गवाही बन जाओ कि ये ईमान वाला है, तभी अल्लाह के घर से लगाव रखे हुए। इसलिए मस्जिदों से लगाव रखो, आना जाना रखो। हदीस पाक में आया वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के 3 बंदे मेहमान हैं, अल्लाह के 3 लोग मेहमान होते हैं, 3 बंदे ऐसे जो खुदा के मेहमान हैं। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अल-हाज, जो हज करने वाला हाजी। हज एक ऐसा अमल है जिसमें बदनी भी ताकत, बदन की भी ताकत लगती है, माल भी लगता है। नमाज सिर्फ बदनी ताकत, जिस्म पर भारी पड़ती है, जिस्मानी ताकत, रोज़ा जिस्मानी ताकत, ज़कात माली ताकत, और हज एक ऐसा अमल है कि जिसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, जिस्मानी भी और माली भी। माल भी खर्च होता है हज में, और इंसान पर मेहनत भी पड़ती है। कभी खाने काबा का तवाफ़, कभी सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना, कभी मिना जाना, कभी अरफात जाना, कभी मुज़दलिफ़ा जाना, कभी रमिए जिमार करना, तो जिस्मानी मेहनत भी है और माल भी खर्च है वहाँ। तो हाजी खुदा का मेहमान है। अल्लाह तौफीक दे तो हज करो। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया, जो माल होते हुए हज न करे, ख़तरा है कि वो यहूदी हो के दुनिया से न जाए, हो सकता है अल्लाह उसका ईमान छीन ले। इसलिए हाजी खुदा का मेहमान है। लिखा है एक हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन क़यामत के दिन 400 लोगों को लेके जन्नत में जाएगा। लेकिन कौन हाजी? वो हाजी जो हज करने के बाद गुनाहों से बचते हैं, नमाज़ों की पाबंदी, किसी को तकलीफ़ नहीं देते। लेकिन कुछ हाजी तो ऐसे हैं कि हज करे से पहले ठीक रहा था, और हज कह के आवत है तो पाजी हो जाता। जोते जी हैं खेत तो दूसरे की मेढ़ कटी है, नाली बनाई है तो दूसरे लंग खुदी है, पैसा ले लेंगे देंगे नहीं। ऐसे हाजी बदनसीब होते हैं। बहुत हाजी हैं। हमने पढ़ा है दिल्ली की जामे मस्जिद थी, एक आंधा बेचारा भीख मांगने के लिए कटोरा लेके गवा, दरवाजा पर रख दी। नमाजी नमाज़ पढ़ रहा, जब नमाज़ पढ़ के निकले लागे तो अंधवा मांगे लागे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो बेचारे निकले, ठन्नी चवन्नी डारे चले जाएं, खन्न खन्न बोले कटोरवा तो दुआ दे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक नमाजी निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम रहे उसका बटोरे ही ला गया, पंजम भरे ही ला गया। अंधरवा जान का कोनो उठाए लिए जाते कहा, बंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कहे से हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया न ले जाओ, बहुत गरीब है, हाजी भैया न ले जाओ। तो चौंके कहीं ना ही अंधेरा कस के जान गया कि हम हाजी हैं और हाजी रहे हुए। तो कहीं तू कैसे जाने रहे कि हम हाजी हैं? तो अंधरवा कहते हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया, छोड़ दे। अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया, छोड़ दे। बताओ आज हाजी हो करके इतना गलत काम। हाजी खुदा का मेहमान है, उसका दर्जा बहुत बुलंद है। डंडा दीमकों ने खाया, डंडा गिरा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाश ज़मीन पर आई। तब जिन्नातों ने गौर किया, कहा अरे इनका मरे तो साल गुजर गया और हम बड़े बेवकूफ़ निकले, हम लोग जानी तरह खड़े हैं इसे। अब गौर करो यहाँ पर कि लोग कहते हैं कि नबी भी बशर हैं, आम बशर मानते हैं। जैसे हम और आप आम बशर हैं,
ऐसे ही कुछ लोगों ने नबी करीम के बारे में अकीदा बनाया कि नबी आम बशर है। तो जो उन कहा थे इन्हों मर जाए तो कि इनका चौराहा ले जाओ, ठड़िया आओ। 2-4 दिन के बाद या तो चौराहा वाले चौराहा छोड़िए और या तो उनका घसीट के कहूँ तलवम डरी हैं। बोलो ऐसी बदबू होगी है? सुलेमान पैगंबर 1 साल हो गया रूह निकले, लेकिन अल्लाह के हुक्म से खड़े हैं, आंखें भी खुली हैं। जब सुलेमान पैगंबर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो इमामुल अंबिया का मुकाबला कौन कर सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कर सकता है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। वाह वाह वाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सुभान अल्लाह। और रसूलों से आला हमारा नबी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये हुकूमत मिली थी किसकी बरकत से? इल्म की बरकत से। आज लोग प्लेन उड़ती है, प्लेन 500 लोगों को लेकर के, सामान को लेकर के, और खुद प्लेन कई कुंटल के अल्लाह है जाने, और फिजा में उड़ती है। तो लोग कहते हैं देखो अंग्रेज़ों साइंस वालों का कमाल देखो, तरक्की देखो। है तो कमाल तरक्की ज़रूर, लेकिन ये वो काम है जिसको बहुत पहले अल्लाह के नबी सुलेमान पैगंबर ने दिखा दिया। अच्छा ये बताओ, प्लेन उड़त है तो वहाँ पेट्रोल पड़त है, हवाई और ड्राइवर भी राहत है, इंजनों है उसके अंदर। बोलो सब कुछ है कि नहीं है? पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो मामला सब खत्म, और इंजन गड़बड़ा जाए तो सब खत्म, और कहूँ ड्राइवर बौखलाए जाए तो हूँ सब खत्म। बोलो है कि नहीं है? इस पे हम लोग कहते हैं कि साइंस वालों ने बड़ा कमाल दिखा दिया। और सुलेमान पैगंबर का सुनो, उनका एक तख्त था। कैसा तख्त था वो? 4x6 वाला नहीं कि 4 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा। हमरा तुम्हारा तख्त ऐसे होते हैं ना। 40 गज चौड़ा था सुलेमान पैगंबर का तख्त, लंबा भी उससे कहीं ज़्यादा। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जाना होता था कहीं, तो अपने खादिमों को उसी पे बिठाते थे, खुद बैठते थे और हवा को हुक्म देते थे, तो हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को लेके उड़ने लगती थी। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। ना पेट्रोल, ना इंजन, ना कोई ड्राइवर, सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म का इंतज़ार होता था। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ते जा रहा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, उनके खुद्दाम भी मौजूद थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ते उड़ते मदीने के ऊपर से गुज़रा। जब मदीने के ऊपर से गुज़रा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया, हाज़िही हिजरतो नबी आखिर ज़मान। ऐ लोगो देखो देखो, यही वो शहर है जहाँ आखिरी नबी मक्का से हिजरत करके मदीना आएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़िही हिजरतो नबी आखिरी ज़मान, या आखिरी ज़माने के नबी की हिजरत गाह है। फ़तूबा लिमन इत्तबा लिमन आमन बिही वत्तबा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया था, बस मुबारकबादी उन लोगों के लिए जो उस नबी पर ईमान लाएंगे, और उनके लिए मुबारकबादी हो जो उनकी पैरवी कर लेंगे। वाह वाह वाह। ऐ लोगो, उस नबी के
पैरवी करने में, उस पर ईमान लाने ही में हमारी तुम्हारी कामयाबी है। तो एक ज़माना पहले सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तख्त को उड़ाया था। अल्लाह ताला ने उनको बादशाही अता फरमाई थी, किसकी बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज पूरी दुनिया मान रही है। किस वजह से? उनके खूबसूरत होने की वजह से या उनकी दौलत की वजह से? नहीं, आला हजरत को जो दुनिया मान रही है उनके इल्म की वजह से। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 14 सदी के ना हजरत, 14 सदी से पहले 1200 में भी 1300 में भी ऐसा आलिम कोई पैदा नहीं हुआ था। 200 साल पहले भी आला हजरत से कोई पहले ऐसा आलिम नहीं पैदा हुआ था जिन्होंने 1400 किताबें लिखी। आज यहाँ दो एक किताब लिख लिए थे तो सबसे तकरीज लिखावत घूमत, तुमहू लिख दो इमा, तुमहू लिख दो इमा, तारीफ़ हमारी लिख दो। तकरीर मतलब कि हमारी तारीफ़ लिख दो कि बहुत काबिल है मौलाना, बहुत बढ़िया किताब लिखें। और उस आदमी की चारों तरफ शोहरत होती है जो एक दो किताब लिख दे। अगर स्टेज पर पहुंच जाए तो सबका उठना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं उठा तो बहुत बड़ा गुस्ताख समझा जी कि इतने बड़े मौलाना आए तो उठे नहीं रे। अब आला हजरत ने एक दो नहीं 1400 किताबें लिखी। कोई आलिम ऐसा नहीं जिस पर तहकीक होती हो, लेकिन आला हजरत की वो ज़ात है कि यूनिवर्सिटियों में उनकी ज़ात पर पीएचडी भी होती है, तहकीक भी हो रही है। कोई आलिम ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन से वली थे। एक मर्तबा आला हजरत जा रहे थे, बहुत छोटे थे, इतना छोटे रहा है कि नीचे वाला नियकर नहीं रहा है, कुर्ता पहने थे, बहुत बचपने की बात है। एक ताइफा गुजरी रेंडी, आला हजरत की जैसे निगाह पड़ी, बफट से कुर्ता उठा के आँखों को ढक लिया। आँखों को तो ढका और नीचे वाला सामान सब खुल गया। तो वो ताइफा कहती है, अरे बड़े मियाँ, जिसको छुपाना चाहिए था उसको खोल दिया और जो छुपाना नहीं था उसको तुमने छुपा लिया। तो आला हजरत फरमाते हैं कि वो गलती जब करेगा जब ये खुली रहेगी, जब आँख खुली होगी तब उसका काम बढ़ेगा आगे, और जब आँख ही बंद होगी तो उसका काम ख़त्म। बोलो क्या ज़हानत थी आला हजरत फ़ाज़िल बरेलवी की बचपन में। आवाज़ हम लोग दाढ़ी रखाए हैं, बुढ़ाए गए हैं, लेकिन कोनो मेहरबा गुजरी तो टकटकी बांध के देखे कि है जी, जब तक वो हट न जाए दीवार के आड़े में तब तक बाहर है। धीरे धीरे कोई देख ली दे तो यहाँ तक फिर बाहर है। आज हम बूढ़े हो गए लेकिन हमारा नफ्स हम पर गालिब है। अब आला हजरत बचपन में थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नफ्स पर आला हजरत गालिब थे, नफ्स उन पर गालिब नहीं था। सुभान अल्लाह। आला हजरत बचपन में रोज़ा रखे थे, बहुत छोटे थे, रोज़ा रख लिया। पहला रोज़ा रमज़ान आया और ज़िंदगी का पहला रोज़ा, बहुत छोटे थे, रख लिया। लड़का जब अच्छा काम करता है तो माँ बाप को खुशी होती है। बोलो होती कि नहीं होती। अब आला हजरत के माँ बाप, आला हजरत के अब्बा मौलाना नकी अली ख़ां बहुत बड़े आलिम, रईसुल मुतकल्लिमीन थे वो। हम जैसे नहीं, हम लोग तो तनके में ही बौराने घूमे थे, वो रईसुल मुतकल्लिमीन थे। और उनके दादा रज़ा अली ख़ां वो भी बहुत बड़े आलिम थे, और आलिम के साथ साथ बहुत बड़ी
गवर्नमेंट के बहुत बड़े ओहदे पर थे और उनसे बड़े हाफिज़ नाजिम साहब, आज हमारे स्टेज पर भी मौलाना नाजिम साहब तशरीफ़ फरमा। आला हज़रत के सगड़ दादा नाजिम अली हाफिज़ जी बदायूं तहसीलदार थे बदायूं के, यानी बहुत बड़े बड़े, दुनिया भी बहुत थी, दीन भी बहुत था। तो आला हज़रत ने जब बचपन में रोज़ा रखा, पहला रोज़ा, तो माँ बाप को बड़ी खुशी हुई। ये बेटा बैठ जा यार, हज़रत कहीं ना साधे रहे हो तुम, उठ पड़े यार, ठीक है बैठे रहो बेटा, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग बैठे हो माशाअल्लाह। जहाँ इतना बड़ा दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम चल रहा हो वहाँ